हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से एक बार ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 4 वीडियो कवर कर लिया हुआ था। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 5वां वीडियो। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन बैंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूजर्स प्राइमरी ग्रुप आईडी इज लिस्टेड इन विच फाइल एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूजर ऑन स्टैंडर्ड यूनिक्स सिस्टम। ये आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो प्राइमरी ग्रुप आईडी होता है वो फाइल में लिस्टेड होता है जब आप फाइल को क्या करते हो, क्रिएट करते हो, बनाते हो। तो यहाँ पे उसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाता है ईटीसी पासवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। द इनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ अ यूजर इज स्टोर्ड इन, यानी जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है वो यूजर कहाँ स्टोर करता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ईटीसी शैडो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन एक स्टेटमेंट आपका गलत है, वो सही नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका वी आई एडिटर कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। बाकी सारा आपका सही है इसमें। नेक्स्ट अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। विच कमांड इज यूज टू क्लोज द वी आई एडिटर, यानी वी आई एडिटर को क्लोज करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होती है या उसकी कमांड क्या होती है, उसकी की क्या होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका बन जाएगा बोथ क्यू एंड डब्ल्यू क्यू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच कमांड इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर लोकेशन इन वी आई एडिटर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चंस का आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ये पहला वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन वी आई एडिटर विच कमांड रीड द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल, यानी कौन सा ऐसा इसमें से कमांड है जो किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को क्या करता है, रीड करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे दूसरे फाइल के कमांड की बात हो रही है तो दूसरी फाइल एक्स कहलाती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर एक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। विच कमांड शो ऑल द एब्रीविएशन इन वी आई एडिटर, यानी वी आई एडिटर में जो है आपका किस कमांड के माध्यम से सभी एब्रीविएशन क्या होते हैं, शो होते हैं। तो यहाँ पे आपका एबीबीआर है यानी एब्रीविएशन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंट पॉइंट फॉर टेम्पोररी माउंट फाइल सिस्टम, यानी टेम्पोररी माउंट फाइल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पे उसको पॉइंट किया गया, कहाँ पे उसको रखा जाता है। तो माउंट होता है एमएनटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा एमएनटी डायरेक्टरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। स्टैटिक फाइल्स ऑफ द बूट लोडर आर इंस्टॉल्ड इन, यानी बूट लोडर जो होता है वो कहाँ इंस्टॉल्ड होता है आपका स्टैटिक फाइल में। तो यहाँ पे आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी बूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। लाइनेक्स फाइल सिस्टम कंटेन्स मेनली, जो लाइनेक्स फाइल सिस्टम होते हैं वो मेन कहाँ कंटेन होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। इन लाइनेक्स फाइल सिस्टम द पासवर्ड ऑफ डिफरेंट यूजर्स आर स्टोर्ड इन, यानी लाइनेक्स फाइल सिस्टम में जो पासवर्ड है वो डिफरेंट यूजर जो होते हैं वो कहाँ स्टोर करके रखते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ईटीसी शैडो में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल, इनमें से ऐसी कौन सी एक डायरेक्टरी है जो बाइनरी फाइल को कंटेन नहीं करती है। तो वो आपकी डायरेक्टरी होती है कौन सी, ईटीसी डायरेक्टरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एनी फाइल और डायरेक्टरी प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी मे नॉट बी रिजर्व बिटवीन द इनोवेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका
टेम्प डायरेक्टरी यानी टेम्पोररी डायरेक्टरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे, द प्रोसेस विच टर्मिनेट बिफोर द पेरेंट प्रोसेस एग्जिट बिकम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से किस कमांड के माध्यम से जब भी कोई प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वहाँ पे बिना पेरेंट के प्रोसेस के, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा जॉम्बे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि विच सिस्टम्स कॉल इज यूज टू क्रिएट हार्ड लिंक। यहाँ पे किसके माध्यम से हार्ड लिंक क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लिंक के माध्यम से हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम वीआईपीसी। इनमें से कौन वीआईपीसी का सिस्टम नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अ सर्वर विच इज हैंडलिंग वन क्लाइंट एट अ टाइम इज कॉल्ड। यानी वह सर्वर जो एक बार में एक ही क्लाइंट को क्या करता है, हैंडल करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है इटरेटिव सर्वर। ठीक है, ऐसा सर्वर जो एक क्लाइंट को एक समय पे ही हैंडल करता है, ऐसे सर्वर को इटरेटिव सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अ सर्वर विच इज हैंडलिंग मेनी क्लाइंट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहने लगा कि वह कौन सा सर्वर है जो एक ही समय पे कई क्लाइंट को हैंडल करता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा कॉनकरेंट सर्वर। ठीक है, अगर आपका एक की बात करेगा एक जो है क्लाइंट, तो एक क्लाइंट इटरेटिव में होता है, और मल्टीपल की बात करेगा तो हो जाएगा आपका कॉनकरेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, अ टर्म टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑटो विच अ यूजर कैन मॉडिफाई फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ मीडिएशन इन्वायरमेंट। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला इंटरेक्टिविटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। यानी किस जनरेशन में आपके इतने जो कंप्यूटर दिए गए हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए हैं, तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा फोर्थ जनरेशन में ये सब यूज किए गए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेमेंट ऐप जो है पेटीएम हैज लॉन्च्ड विच प्रोडक्ट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। पेटीएम जो आपका ऐप है वह पेमेंट का एक चीज लॉन्च किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या है लॉन्च किया हुआ है, तो उसका आंसर पूछ रहा है, तो उसने लॉन्च किया हुआ है आपका गोल्ड, पेटीएम गोल्ड कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी अनाउंस अ न्यू फीचर क्यूआर कोड ऑन इट्स ऐप। इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है डिजिटल जिसने एक नया फीचर क्यूआर कोड को अपने ऐप में लॉन्च किया हुआ है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका पेटीएम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाई। यानी कमर्शियल बैंक के लिए अगर आपको लेना है लाइसेंस, तो वो लाइसेंस किसके माध्यम से प्रोवाइड होगा, कौन ऑपरेट उसको करेगा, किसके माध्यम से होगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, यानी बैंकिंग कंपनीज रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत आपको मिलेगा लाइसेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996 इज एप्लीकेबल टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीईएस स्टैंड फॉर। तो डीईएस का स्टैंड होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर, क्रिएटिंग अ कंप्यूटर और पेपर ऑडिट दैट कैन हेल्प डिटेक्ट रॉन्ग डूइंग। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, तो वो आंसर आपका बन जाएगा ऑडिटिंग। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि अ मैलिशियस कोड हिडन इनसाइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड। उस कोड को क्या कहते हैं? जो आपका मैलिशियस कोड होता है, जो आपके सिस्टम में इनसाइड हो जाता है, मतलब एंटर हो जाता है हिडनली रूप से, छुपे हुए रूप से, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है आपके ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। अटैक इन विच अ यूजर क्रिएट अ पैकेट दैट अपीयर्स टू बी समथिंग एल्स। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बन जाएगा आपका स्पूफिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट ऑफ अ रोबोट। तो इनमें से रोबोट का कौन 5 बेसिक पार्ट नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका पेरिफेरल टूल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कि सेट ऑफ अ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला, यानी उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब कंट्रोल फैसिलिटी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जॉब कंट्रोल फैसिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्रिएट अ न्यू जॉब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय ऐड कमांड। ऐड कमांड के माध्यम से इनमें से कौन सा कीवर्ड सपोर्ट नहीं करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवनिंग। इवनिंग कमांड सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर यहाँ पे 35 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स यूज्ड विथ ऐड कमांड इज इनवैलिड। तो अब अगली बार कहा कि इसमें ऐड कमांड के साथ क्या इनवैलिड है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका आंसर एट मॉर्निंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि वी कैन यूज द सिंबल विथ ऐड कमांड टू रीडायरेक्ट आवर आउटपुट टू अ स्पेसिफाइड फाइल। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा ये वाला सिंबल जो होता है, ठीक है, उस सिंबल से क्या होता है? रीडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वी कैन शेड्यूल अ जॉब टू रन एट अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ डे यूजिंग कमांड। तो इसमें किस कमांड के माध्यम से आपका शेड्यूल जो जॉब होता है वो रन होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पे? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाता है यहाँ पे ऐट कमांड के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द स्टेटस ऑफ जॉब। यानी इसमें से कौन सा कमांड है जो स्टेटस जॉब को क्या करता है? लिस्ट की जॉब को क्रिएट करता है, उसकी लिस्ट बनाता है। इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा यहाँ पे जॉब्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ जॉब। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज अ जॉब। अगर मैं इस व्हाट इज अ जॉब का आंसर आपको बताऊं तो यहाँ पे जॉब का जो मतलब होता है वो होता है ग्रुप ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज अ डीमॉन। डीमॉन क्या होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला लास्ट वाला कि प्रोसेस विच रन्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूजर इंस्ट्रक्शंस के आप काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है आपकी पार्ट 1 समाप्त हो गई है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले में लेके आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चंस में ध्यान से देखे होंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन लगे होंगे कि यूनिक्स और किससे आए हुए हैं? लाइनेक्स से। तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं स्पेशली जो आपका जो ये मैंने सॉल्व करवाया है 40 क्वेश्चन वो लाइनेक्स और यूनिक्स के जो कमांड वगैरह हैं उन पे था। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।